हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा ख़ान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। और आज हम क्लास 10th की इंग्लिश लिटरेचर की जो बुक है उसका थर्ड पोएम अ टाइगर इन द ज़ू को कवर करेंगे। इसका समरी पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो इंग्लिश क्लास 10th की लिटरेचर बुक की जो सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं उस सीरीज़ में 2 चैप्टर प्लस 2 पोएम ऑलरेडी कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ सब कुछ एक प्रॉपर वे में सीक्वेंस वाइज मिलेगा, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके समरी को। अ टाइगर इन द ज़ू ये हमारा पोएम है। इसके पोएट हैं जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। पोएट का नाम है। अबाउट द पोएट पढ़ते हैं, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जॉर्ज लेस्ली नॉरिस 21 मई 1921, 6 अप्रैल 2006। जॉर्ज लेस्ली नॉरिस 21 मई 1991 को जन्मे, 6 अप्रैल 2006 को इनकी डेथ हुई। वॉज अ प्राइज विनिंग वेल्श पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये क्या थे? ये बहुत बेहतरीन जाने माने कवि थे जिन्हें बहुत सारे प्राइजेज मिली थी और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। ही टॉट एट एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और वो क्या करते थे? पढ़ाया करते थे। कहाँ पढ़ाते थे? ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स में। और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन यानी एकेडमिक शिक्षण संस्थान में पढ़ाया करते थे छोटे बच्चों को, इंक्लूडिंग ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी। ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी में भी ये पढ़ाया करते थे, यानी बड़े बच्चों को भी पढ़ाते थे और छोटों को भी। नॉरिस इज considered one of the most important Welsh writers of the post-war period. नॉरिस जो है उन्हें माना जाता है बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएट, बहुत महत्वपूर्ण कवि। कब? पोस्ट वार पीरियड के दौरान, यानी युद्ध के बाद के, जब युद्ध हो रहा था ना पूरे विश्व में, तो विश्व युद्ध के बाद के समय में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इट मीन्स महत्वपूर्ण पोएट के रूप में माने जाते थे। एंड इज लिटरेरी पब्लिकेशन है वॉन मैनी प्राइजेस। और इनका जो लिटरेरी पब्लिकेशंस है, इट मीन्स जो कविताएं हैं ना, ये बहुत सारे प्राइजेस भी जीते हैं। तो ये तो था अबाउट द पोएट। अब पोएम जो लिखा है टाइगर इन द ज़ू, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है, चलिए पढ़ते हैं। द पोएम रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। ये जो पोएम है ना, ये लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। एक्सप्लेन्स द एग्नॉय एंड हेल्पलेस ऑफ अ केज्ड टाइगर दैट लिव्स इन अ ज़ू। और वो किस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं? एक टाइगर है जो चिड़ियाघर में पिंजरे के अंदर बंद है, उसकी हेल्पलेस, उसकी लाचारगी को, उसकी बेबसी को यहाँ हमारे सामने वो प्रस्तुत करते हैं। द पोएट एक्सप्लेन्स व्हाट हिज लाइफ कुड बी इफ हैड बीन अ फ्री एनिमल। वो बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि अगर वह आज़ाद होता तो उसकी लाइफ कैसी होती। द पोएट हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स डेट आर केज्ड बाई ह्यूमन बींग्स फॉर देयर ओन फन। और कवि ने कोशिश किया है एक जानवर के कंडीशन को, स्थिति को बताने की, कि जब वह केज्ड, इट मीन्स पिंजड़े में बंद होता है, मानव ने अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने फन के लिए, अपने मस्ती के लिए उसे पिंजड़े में बंद कर दिया है, तो क्या उसकी कंडीशन रहती है, इस चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द ज़ू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये जो पोएम है, कविता है, एक कंट्रैक्शन वाली कविता है, विरोधाभास वाली कविता है। इसमें हमारे पोएट ने एक ही टाइगर को दो जगह रख करके बताया है। एक वो टाइगर जो चिड़ियाघर के अंदर कैद है, और एक वो टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट, यानी जो उसका आवास है, घर है, प्रकृति की देन है, इट मीन्स जंगल। तो एक तरफ जंगल में रहने वाला शेर और एक तरफ चिड़ियाघर में रहने वाला शेर, दोनों की स्थिति को दर्शाते हुए इन्होंने इस पोएम को लिखा है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द ज़ू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द ज़ू। पोएम एक बार चिड़ियाघर से जंगल की तरफ कवि हमें ले जाता है और पूरी की पूरी स्थिति को दर्शाता है, और फिर एक बार जंगल से चिड़ियाघर की तरफ वापस आता है और बताता है उसकी स्थिति को। रीड द पोएम साइलेंटली एंड से विच स्टेंजर्स स्पीक अबाउट द टाइगर इन द ज़ू एंड विच वन स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जंगल। साइलेंटली यानी बड़े ही आराम से, शांति से इस पोएम को, इस कविता को पढ़िए और बताइए कि किस स्टेंजा के अंदर बताया गया है
कि टाइगर चिड़ियाघर के अंदर है और किस स्टेंजा के अंदर बताया गया है कि टाइगर जंगल में है। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। ये हमारा पहला स्टेंजा है। पोएट हमें बताता है कि he stalks मतलब चलना इधर उधर, विविड स्ट्राइप्स इट मीन्स ये दिख रहा है आप लोगों को, ये इसके ऊपर जो पट्टियाँ हैं ये स्ट्राइप्स है, चमकीली पट्टियाँ, विविड मीन्स चमकना। तो वो टहलता रहता है और उसके बॉडी पे क्या है, चमकते हुए पट्टियाँ लगी हुई होती हैं। फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज अपने पिंजड़े में ही कुछ कदम इधर तो कुछ कदम इधर टहलते रहता है और अपने गद्देदार पैरों के साथ। पैड्स, उसका पैर जो है ना गद्देदार होता है पैड की तरह, वेलवेट क्वाइट मखमली गद्देदार उसके पाँव होते हैं। और इन हिज क्वाइट रेज, और जब वो पिंजड़े में बंद है ना तो उसे गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन अपने गुस्से को दबा करके शांति से इधर उधर पिंजड़े में वह टहल रहा होता है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। अब यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, अब जंगल की बात हमें पोएट बताने लगा। अभी पिछले स्ट्रेंजा में हमें चिड़ियाघर के बारे में बता रहा था और अभी यहाँ जंगल के शेर के बारे में बता रहा है। कल्पना करते हुए कह रहा है कि उसे कहाँ होना चाहिए, उसे जंगल में होना चाहिए, जैसे ये इसमें दिखा रहा है। और या तो वह स्लाइड करते हुए इधर उधर चहलकदमी करते हुए घास में इधर उधर चहलकदमी करता, या फिर पानी के पास बैठ करके जहाँ पे बहुत सारे जानवर डियर वगैरह आते हैं उनका इंतज़ार करता, ताकि वो आए तो यह अपना भोजन बनाता। तो ये जंगल में जब शेर होता तब लायन होता, उसकी बात बता रहा है। अगला स्टेंजा देखिए। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बियरिंग हिज वाइट फंगस, हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। अगर उसको आप छोड़ देते हैं और जंगल में छोड़ देते हैं तो कभी कभी वो क्या करता है, या यूँ आप उससे परेशान करेंगे तो कभी कभी क्या करेगा, वो दहाड़ते हुए स्नार्लिंग करते हुए दहाड़ते हुए घरों के आसपास आ जाएगा जंगल के किनारे, और अपने फंगस इट मीन जबड़ा, अपने वाइट वाइट जबड़ों को दिखाएगा, अपने पंजों को मारेगा। इससे लोग क्या होंगे, विलेजर्स क्या होंगे, टेरराइज्ड हो जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। बट ही locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। But he locked, लेकिन वो क्या है, concrete cell it means बार के अंदर, जेल के अंदर बंद है, लॉक है, और उस जेल के अंदर, उस बार के अंदर उसकी पूरी स्ट्रेंथ छुपी हुई है, अपनी पूरी ताकत को दबाए हुए चुपचाप उसके आसपास, उसके पिंजड़े के पास गुजरने वाले विजिटर्स को देखता रहता है। कब, जब वह चिड़ियाघर में होता है तब। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। क्या कह रहा है कि जब वह चिड़ियाघर के अंदर होता है ना तो पेट्रोलिंग कार इट मीन्स गश्त लगाती हुई कार, मतलब रात के अंदर ना जो कार्स वगैरह होते हैं पुलिस की, वो चारों तरफ घूमते रहते हैं आवाज़ करते हुए, पहरेदारी जब कर रहे होते हैं तब। तो जब पहरेदारी गश्त लगाते हुए, पहरेदारी करते हुए, गश्त लगाते हुए जो कार की आवाज़ आती है ना तो वह रात में उस आवाज़ को सुनता रहता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एंड द ब्रिलियंट स्टार्स, और रात में चमकते हुए उन सितारों की रोशनी को वो घूरता रहता है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। इससे क्या हमें पोएट दिखा रहा है, उसकी बेबसी को दिखा रहा है कि कितना बेबस होता है, अपनी स्ट्रेंथ जानता है फिर भी लॉक रहता है कंक्रीट सेल के अंदर, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता है और बेबस होकर के चुपचाप गश्त करती हुई कार की आवाज़ों को सुनता है और चमकते हुए सितारों की रोशनी को देखता रहता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अ टाइगर इन द ज़ू चैप्टर का समरी ख़त्म होता है। इस तरीके से पोएट ने हमें बताया टाइगर के बारे में कि किस तरीके से जब वो चिड़ियाघर या किसी भी जगह पे जहाँ आप उसे बंद कर दें, उसे लॉक कर दें, तो उसकी बेबसी कितनी होती है। सो हमने इसे समझा। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम कवर करेंगे इसके
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इट मीन्स आप एक स्टूडेंट हैं तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। जुड़े रहने के लिए क्या करना होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके से हम पूरा 2023 में आने वाले यूपी बोर्ड के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे इंग्लिश एंड इंग्लिश लिटरेचर की इस चैनल पर। डेली रात 8 बजे मिलते हैं, आप सभी को पता है। तो मिलते हैं कल रात 8 बजे लेकर के इसके नेक्स्ट पार्ट को। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। सो मिलते हैं कल रात 8 बजे, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।